जवान आते हैं। कितने लोग अपने साथ बाइबल मुकद्दस लेकर आए, अपने हाथ खड़े करके। तो ये 3 बेटियां लेकर आई, शाबाश। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हमारे हथियार हमारे साथ होने चाहिए। जो फौजी होता है ना, उसके साथ उसके हथियार होते हैं। हथियारों के साथ जंग लड़ी जाती, बगैर हथियारों के हम अबलीस के साथ जंग नहीं कर सकते। तो हमारे हथियार हमारे साथ होने चाहिए। आइए बाइबल मुकद्दस में आज हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। गिनती की किताब में से खुदावंद का कलाम सीखेंगे। गिनती की किताब उसका 22 बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। जो लिखा है खुदा के कलाम में 22 बाब की पहली आयत से पहले लिखा है, फिर बनी इस्राएल ने कूच किया और यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरीहो के मुकाबल खेमे खड़े किए, और जो कुछ बनी इस्राएल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बिलक बिन सफूर ने देखा था। इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गरज मुआबी बनी इस्राएल के इस वक्त से परेशान हुए, तो मुआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बो ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बिलक बिन सफूर मुआबियों का बादशाह था। सो उसने बहूर के बेटे बिलहाम के पास तहूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, का सदरवाना किए कि उसे बुला लाए और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे जमीन की सतह छुप गई है, अब वो मेरे मुकाबल ही आकर जम गए हैं। तो अब तू आकर मेरी खातर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कड़ी है। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलऊन होता है। सो मोआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बिलहाम के पास पहुंचे और बिलक का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यही ठहरो, और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनांचे मोआब के उमरा बिलहाम के साथ ठहर गए, और खुदा ने बिलहाम के पास जाकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? बिलहाम ने खुदा से कहा कि मोआब के बादशाह बिलक बिन सफूर ने मेरे पास कला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे जमीन की सतह छुप गई है, सो अब तू आकर मेरी खातर उन पर लानत कर। फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बिलहाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तुम उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक है। खुदावंद की बरकत इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जो हवाला जात अभी हमारे सामने पढ़ा गया है, जो हम देखते हैं कि बादशाह मोआब का जो बादशाह है बिलक बादशाह, वो जब बनी इस्राएल को देखता है मोआब के मैदानों में एक बहुत बड़ा लश्कर है, एक बहुत बड़ा अम्बा है, वो मैदानों में आकर उन्होंने डेरे डाल लिए और तमाम उस मैदानों में आकर जब वो आबाद हुए हैं तो सारी जमीन सतह उनसे छुप गई। और देखते हैं कि मोआब का जो बादशाह है बिलक बादशाह, जब उनको देखता है, इतने बड़े लश्कर को देखता है, तो वो खौफ पैदा हो जाता है, उसको उनसे खौफ आता है। और लिखा कि बनी इस्राएल के सबाब से वो लोग परेशान हो गए। जो खुदा के लोग हैं, जिनको खुदा ने चुना है, खुदा की चुनी हुई कौम है, मुकद्दस लोग हैं, उनको देखकर वो क्या हो जाता है? खौफजदा हो जाता है। और उनको देखता है वो
دیکھ کر, اتنے بڑے امواج کو دیکھ کر, اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر, جس سے زمین کی ساری سطح جھک گئی اور وہ پریشان ہے اور وہ خوف زدہ ہے. اور دوسری قوموں کا جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے, تو ان کو دیکھتا ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور وہ ملک بادشاہ کو بلعام کو بلاتا ہے اور ان کے پاس قاصد بھیجتا ہے, ان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ سوچتا ہے, کہتا ہے کہ جس کو تو برکت دے وہ برکت پاتا ہے, جس پر تو لعنت کرے اس پر لعنت ہو جاتی ہے. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ خدا کے لوگوں کے اوپر فتح پانا چاہتا ہے. اب وہ خدا کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں, ان کے اوپر وہ فتح پانا چاہتا ہے. فتح پانے کے لیے وہ بلعام کو بلاتا ہے اپنے پاس اور اپنے وہاں پر ایلچیوں کو بھیجتا ہے, اپنے وہاں پر لوگوں کو بھیجتا ہے اور لکھا ہے کہ مواب کے بزرگ بہت سے نام لے کر وہاں پر جاتے ہیں فال کھولنے کے لیے, تاکہ وہ فال کھولے, ہم ان کو انعام دیں. جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیتا ہے کہ میرے پاس آج رات کی جگہ پر ٹھہرو اور میں خدا سے پوچھوں کہ خدا مجھے کیا جواب دیتا ہے, آپ کے ساتھ جانے کے لیے خدا مجھے کیا جواب دیتا ہے. اور وہ ان کے پاس ٹھہر جاتے ہیں اور وہ خدا سے پوچھتا ہے, وہ خدا سے دعا کرتا ہے, خدا سے پوچھتا ہے. تو خدا بلعام کے پاس آتا, کہتا ہے کہ یہ لوگ تیرے پاس جو آئے ہیں یہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ اور بلعام خدا کو جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ بلق بادشاہ نے میرے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں ان پر لعنت کروں, میں اس لیے تیرے پاس آیا. تو خدا بلعام کو کیا جواب دیتا ہے؟ خدا کو کہتا ہے Thank you for watching.